बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों को वेलकम करता हूं। लेक्चर नंबर 9 में हमने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के बेसिक्स देखे थे और एक मशीन बना के देखी थी। तो आज उसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो हमें एक मशीन बनानी है जो कि चेक करेगी ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी हमारी इनपुट है दैट हैव लेंथ 3, जिसकी जो लेंथ है वो 3 होगी। तो इन सिंपल ये हम बिल्कुल सिंपली तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के लिए आपके पास स्टेट ज़ीरो स्टार्ट करेंगे और स्टेट ज़ीरो से ए भी रीड किया जा सकता है और बी भी रीड किया जा सकता है। तो आपकी जो भी इनपुट होगी ए और बी, आप दोनों को रीड करते हुए स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह जो है वो हम एक लेंथ, मतलब कि हमारा एक अल्फ़ाबेट ड्राइव हो जाएगा, इधर वो ए होगा या बी होगा। इसी तरह हम ए और बी को रीड करते हुए स्टेट नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे। 2 लेंथ का हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। इसी तरह हम जो है वो लेंथ 3 जनरेट करने के लिए ए और बी को कोई भी रीड करेंगे। अब देखें ए और बी को इकट्ठा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे और कोई जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं बताएगी। जस्ट ये कहा गया कि आपके जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 3 होनी चाहिए। तो स्टेट नंबर 2 से हम ए या बी को रीड करते हुए स्टेट 3 पे पहुँचेंगे और वहाँ पे जो है हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब ए और बी की जो आउटगोइंग आर ट्रांजिशंस हैं वो 3 के लिए रिक्वायर्ड है। अगर हम 3 के ऊपर लूप बनाते हैं तो उसकी जो लेंथ है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं लेंथ 3, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको फाइनल स्टेट बनाते हैं डबल सर्कल की मदद से। तो 3 टाइम हम ए बी कोई भी रीड करेंगे तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद जो भी रीड होगा, आइदर वो ए होगा या बी होगा, तो उसको हम हार्ड स्टेट की तरफ ले जाएंगे, मतलब वो रिजेक्ट हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग जो है वो। तो ए और बी को रीड करते हुए हम स्टेट 4 पे पहुंचेंगे और स्टेट 4 पे जाके लूप लगा देंगे जितने भी एज या बीज आते जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं जिनकी लेंथ 3 है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ए 3 टाइम है, ए बी ए है, बी ए बी है, बी बी ए है। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 3 होगी वो सारी की सारी इस मशीन के ऊपर चेक की जा सकती हैं। तो अगर हम पहली को चेक करें, यहाँ से ए रीड किया स्टेट 1 पे पहुँचे, फिर हमने ए रीड किया स्टेट 2 पे पहुँचे, तो वहाँ पे हमने फिर ए को रीड किया और स्टेट 3 पे पहुँचे। हमारे पीछे आउटपुट नहीं बची कोई भी। तो ये जो स्ट्रिंग अगर एक्सेप्टेड हो जाती है, मतलब फाइनल स्टेट पे आप पहुँच गए हैं, तो आपकी जो है वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड हो जाती है। नेक्स्ट को चेक करते हैं, ए बी ए है, तो हम ए को रीड करते हुए स्टेट 0 से स्टेट 1 पे पहुँचेंगे, फिर बी को रीड करेंगे और स्टेट 2 पे पहुँचेंगे और फिर बी को रीड कर ए को रीड करते हुए हम स्टेट 3 पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह हमारी ये भी कोई इनपुट बाकी नहीं बची, तो ये भी स्ट्रिंग जो है वो चेक हो गई है और ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है। इसी तरह बी ए बी है, तो 0 से 1 रीड करते हुए 0 से 1 स्टेट की तरफ जाते हुए हम बी रीड करेंगे, फिर 1 स्टेट से 2 की तरफ जाते हुए ए रीड करेंगे और फिर स्टेट 2 से स्टेट 3 पे जाते हुए हम बी रीड करेंगे। तो इस तरह जो है वो हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर हमारा जो है वो इनपुट ख़त्म हो गई है, तो ये भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। इसी तरह बीबीए भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो इसके ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, लाइक टू टाइम ए या ए बी। तो अगर हम देखें, ए रीड करते हुए हम स्टेट 1 पे आएंगे, फिर ए रीड करते हुए स्टेट 2 पे आएंगे। अब देखें हमारे पास इनपुट नहीं है, लेकिन हम जो है वो इस टाइम स्टेट 2 पे खड़े हैं, विच इज़ नॉट अ फाइनल स्टेट, इसलिए ये जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है ए बी, ए को रीड करते हुए हम स्टेट 1 पे आएंगे, फिर बी को रीड करते हुए स्टेट 2 पे जाएंगे, तो ये भी फाइनल स्टेट नहीं है वो स्टेट जो है, इसलिए हमारी ये भी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई फोर लेंथ स्ट्रिंग आ जाती है, लाइक ए बी
ए बी, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो ए को रीड करते हुए हम स्टेट 1 पे आएंगे, फिर बी को रीड करते हुए हम स्टेट 2 पे जाएंगे, फिर ए को रीड करते हुए 2 से 3 पे जाएंगे, फिर हम बी को रीड करते हुए स्टेट 4 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे लूप है, हमारे पास और इनपुट नहीं बची, लेकिन जो है ये 4 जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है, इसलिए ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से हमने एक DFA मशीन बनाई है जो कि कोई भी स्ट्रिंग जो है वो 3 लेंथ की एक्सेप्ट करती है, बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देगी। जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है वो स्टेट 4 है, ठीक है। तो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, इनकी जितनी भी लेंथ होगी, अगर जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उनकी टोटल लेंथ 3 पे एक्सेप्ट होगी, और बाकी सारी जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। अब DFA को मैथमेटिकल नोटेशंस के अंदर कैसे लिखा जा सकता है, या DFA को किस तरह से मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। अ DFA इज़ अ 5 टपल, इसके अंदर 5 टपल 5 रिकॉर्ड्स होते हैं। मशीन इज इक्वल टू के क्या चीज़ है जी, के सेट ऑफ स्टेट्स। आपके पास ये जो है 0 1 2 3, अगर हम और 4, ये आपकी सेट ऑफ स्टेट्स हैं। तो आप यहाँ पे कहें सेट ऑफ 0 स्टेट, या इसको आप क्यू स्टेट को क्यू नॉट लिखा जाता है, Q0 क्यू नॉट भी पढ़ा जाता है, इसको Q1 Q2, इसी तरह Q3 और Q4। तो आपका अगर हम इस मशीन के अंदर देखें तो आपके पास फोर स्टेट्स की मशीन है। तो सेट ऑफ स्टेट्स Q0 Q1 Q2 Q3 एंड Q4। नेक्स्ट है समेशन। समेशन क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो आपके पास जो इनपुट होती है, इनपुट सिंबल्स हैं A और B, वो आपके समेशन कराएगा। नेक्स्ट है जी फंक्शन। फंक्शन क्या मतलब है, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है जी, जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लेना होता है अल्फ़ाबेट्स के साथ, तो वो फंक्शन कहलाएगा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। मतलब क्या है, हर ट्रांजिशन से, मतलब क्यू स्टेट से आप जब ए के लिए रीड करेंगे तो कौन से स्टेट पे पहुंच रहे हैं वो फंक्शन बताएगा, फिर क्यू नॉट बी को रीड करेंगे तो कौन से स्टेट पे पहुंचेंगे, तो फंक्शन जो है वो डिफाइन कर सकेगा। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है क्यू, अगर हम इसको देखें क्यू नॉट मतलब स्टेट 0 पे हम खड़े हुए ए और बी को रीड करते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, क्यू स्टेट को रीड करते हुए ए होगा या फिर बी होगा, तो हम Q1 पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन लिखा गया कि आप Q0 पे खड़े हैं, ए और बी रीड करें, ए या बी में से कोई एक एलिमेंट चूज करें, और Q1 स्टेट पे आप ट्रांजिट कर जाएंगे। S इज अ मेंबर ऑफ K, मतलब इनिशियल स्टेट, आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल स्टेट है, वो सेट K का हिस्सा है। मतलब क्या है, Q0 Q1 Q2 Q3 एंड 4, इनमें से कोई भी एक जो है वो इनिशियल स्टेट हो जाती है, तो उसको आप S कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास F है। F इज अ सबसेट ऑफ K। F क्या है जी, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट क्योंकि एक से ज़्यादा होती है तो इसको सेट ऑफ स्टेट्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें देखें तो हमारे पास एक ही स्टेट है विच इज़ Q3, तो हम Q3 जो है वो सेट के अंदर लिखेंगे। और जो हमारी इनिशियल स्टेट होगी, स्टार्टिंग स्टेट, क्योंकि वो एक सिंगल स्टेट है तो इसको सेट नहीं लिखना, इसको क्यू ही लिखेंगे, और वो क्यू नॉट है, मतलब Q0 है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है। तो इस तरह आप मैथमेटिकली किसी मशीन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी मशीन आपको दी जाए और आपको कहा जाए कि उसको मैथमेटिकल नोटेशन लिखें, तो आपको ये चीज़ें ड्राइव करनी है। लाइक यहाँ पे अगर देखें K इज इक्वल टू Q0 Q1 Q2 एंड Q3। यहाँ पे जैसे आपके पास मशीन है जिसके अंदर, इसी तरह आपके पास स्टेट्स जो है वो सेट ऑफ स्टेट्स निकल आए विच इज़ K। समेशन क्या है, आपके पास A और B जो है वो आपके पास सिंबल्स हैं जो इनपुट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। फंक्शन ऑफ K कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय समेशन। तो यहाँ पे हम देखें तो हम Q0 पे अगर जब स्टार्ट करेंगे हम A को रीड करेंगे और Q1 के ऊपर
पहुंच जाएंगे। मतलब क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन हमें बता रहा है कि क्यू नॉट के ऊपर आप खड़े हैं, ए इनपुट आएगी तो आप उसको रीड करते हुए ट्रांजिशन करेंगे और क्यू वन के स्टेट के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। इसी तरह क्योंकि फंक्शन जो है वो सेट ऑफ स्टेट जितने भी हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट है बाय सेट ऑफ एलिमेंट्स या अल्फ़ाबेट्स, तो इसलिए हमने हर स्टेट को देखना है उसके साथ और कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के अंदर आती हैं। तो क्यू नॉट पे खड़े हुए बी को जब रीड करेंगे तो हम क्यू नॉट के ऊपर ही वापस आएंगे, मतलब ट्रांजिशन करेंगे, जिसको हम लूप कहते हैं। इसी तरह ये क्यू स्टेट जो ज़ीरो है, क्यू नॉट है, इस स्टेट के लिए जो इनपुट सिंबल्स ए और बी इन दोनों के लिए ट्रांजिशन फंक्शंस लिखे जा चुके हैं। अब हम मूव करते हैं स्टेट नंबर वन के ऊपर। तो स्टेट वन के ऊपर जब आप ए रीड करेंगे तो आप स्टेट टू पे पहुंचेंगे, यहाँ से रीड करते हुए ए को हम स्टेट टू पे पहुंचेंगे, और इसी तरह स्टेट वन के ऊपर बी को रीड करते हुए स्टेट वन पे ही रहेंगे। तो इस तरह हमने वन स्टेट के लिए ए इनपुट और बी इनपुट दोनों के लिए ट्रांजिशन फंक्शन लिख लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्यू स्टेट नॉट क्यू टू स्टेट नंबर टू के ऊपर। तो स्टेट नंबर टू के ऊपर रीड करते हुए ए को हम स्टेट नंबर थ्री पे पहुंचेंगे और स्टेट नंबर टू पे बी को रीड करते हुए स्टेट टू पे ही रहेंगे, ठीक है, तो जिसको हम लूप कहते हैं। तो इस तरह स्टेट टू के लिए जो जितनी भी आउटगोइंग ट्रांजिशंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्यू स्टेट थ्री पे जाते हैं। तो क्यू थ्री के लिए आप ए को रीड करेंगे और क्यू थ्री के ऊपर ही रहेंगे लाइक दिस, और इसी तरह क्यू थ्री पे आप जब बी को रीड करेंगे तो क्यू थ्री के ऊपर ही रहेंगे। तो इस तरह सेट ऑफ फंक्शंस हमने लिखा है जिसके अंदर हर स्टेट जो है वो जो हमारी इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, सिंबल्स हैं, समेशन उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया, हर एलिमेंट को उसके साथ ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर लिखा गया। इसी तरह हम एस क्या है, जो हमारी इनिशियल स्टेट होती है या स्टार्टिंग स्टेट होती है, विच इज़ क्यू नॉट होता है आपके स्टेट्स का, तो उसके अंदर क्यू टू जो है वो आपके पास एक फाइनल स्टेट है। तो अगर आपको पेपर में इस तरह से पूछा जाता है और साथ में एक मशीन बना दी जाती है तो आपने फिर उससे ये सारी चीज़ें ड्राइव करनी है, उनके स्टेट्स निकालनी है, उनके अल्फ़ाबेट्स निकालने हैं, फिर स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन लिखना है, इनिशियल स्टेट लिखनी है और फाइनल स्टेट्स लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक और DF है जी, DF बनाएं ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0 और 1 हमारे पास इनपुट्स हैं दैट कंटेन द सब स्ट्रिंग ऑफ 1001। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिनके अंदर 1001 आता है वो सारी की सारी मशीन। तो इसका सिंपल सा हल क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, स्टेट 0 से स्टार्ट करें, पहली इनपुट आपकी 1 है, उसके बाद आपको जी आप टू स्टेट 1 पे चले जाएंगे, फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास ये आपका कंज्यूम हो गया, मतलब ये आपने रीड कर लिया, आपके पास इनपुट है 0, तो इसको रीड करते हुए आप स्टेट 2 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो है इनपुट 0 है, तो आप इसको रीड करते हुए स्टेट 3 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास इनपुट है 1, तो आप इसको रीड करते हुए स्टेट 4 पे चले जाएंगे। तो इन सिंपल अब यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो 1001 जो है वो स्ट्रिंग का कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो उसका हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हर स्टेट के लिए हमने हर अल्फ़ाबेट के अगेंस्ट ट्रांजिशन फंक्शन नहीं लिखा। तो इसके लिए 1 की ट्रांजिशन हो गई है, 0 की रहती है तो आप उसको लूप में लिख दें, क्योंकि अगर हम इसके साथ लिखेंगे तो वो 10 हो जाएगा जो कि हमारी स्ट्रिंग को वायलेट करेगा। इसी तरह जब हम 1 पे चले जाएंगे तो हमारे पास 0 की ट्रांजिशन हम लिख चुके हैं, हमें 1 चाहिए, 1 की ट्रांजिशन लिखनी है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसी तरह दोनों कंप्लीट। अब यहाँ पे स्टार्ट ट्रांजिशन जो है वो 0 के लिए लिखी जा चुकी है, यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं तो ये देखें स्ट्रिंग 1 या 1 जितनी बार भी आएगा उसके बाद 0 आएगा, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो रही है 1 0, उसके बाद 1 भी आ सकता है, लेकिन हमें ये नहीं लेना। तो हमें क्या करना है, 2 से ट्रांजिशन जो है वो वापस हम 1 के ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है वो 1 की ट्रांजिशन लेंगे, लूप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 के लिए हम ट्रांजिशन ले लेंगे, लूप नहीं बनाएंगे।
ताकि हमारी जो 1 जितनी बार भी आए वो स्टार्ट में आए, उसके बाद 0 आए, फिर 0 आए, उसके बाद हमें फिर से 1 चाहिए, मतलब 1 0 0 1। तो 1 यहाँ पे जितने मर्जी पहले आ जाए, उसके बाद 2 टाइम हमारी 0 आएगी। अगर 1 के बाद 0 कोई ले 1 के बाद 0 लेता है और फिर 1 से ले लेता है, तो हम वापस से 1 पे पहुँच जाएंगे और फिर 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारी एक 0 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हम 0 कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे 3 पे आए तो हमारे पास जो है वो 1 के लिए ट्रांजिशन हो चुकी है। अब इसके बाद अगर कोई 1 लेता है तो हम इधर उसको जो है वो स्टेट 4 पे ले जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आके 3 की स्टेट जो ट्रांजिशन है वो 1 के लिए तो है लेकिन 0 के लिए नहीं है। तो 0 अगर कोई बंदा लेता है तो हमें क्या करना है, वापस उसको स्टेट 1 पे ले जाना, स्टेट 0 पे ले जाना है और यहाँ पे हम रीड करेंगे। तो मतलब क्या है कि 1 0 0 के बाद 1 ही आना चाहिए। तो बाकी जो भी आप लेंगे, अगर 0 लेते हैं तो दोबारा से 1 पे पहुँच जाएंगे, फिर 1 लेंगे 0 0 आ जाएगा और फिर 1 को लेते हुए आप स्टेट 4 पे पहुँच जाएंगे। अब 3 के लिए भी कंप्लीट हो गई हैं जितनी भी 4 जो है वो हमारी फाइनल स्टेट है, तो इसको डबल सर्कल कर देते हैं। और अब 4 के लिए जो है 0 और 1 की ट्रांजिशन होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लूप लगा देंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितनी बार मर्जी 0 1 1 0 जो भी लेता रहे, लेकिन हमारी जो सब स्ट्रिंग होनी चाहिए, स्ट्रिंग का कुछ हिस्सा जो है वो होना चाहिए, वो 1 0 0 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 और 1, तो ये हमारी जो है वो मशीन रेडी होगी। अभी हम इसके ऊपर सेटिंग्स रन करके चेक करते हैं। लाइक 0 1 के ऊपर चेक हो सकती है, तो 0 यहाँ से लिया, 1 जो है वो फाइनल स्टेट नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। और ना ही ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सब स्ट्रिंग 1 0 0 1 चाहिए। तो हमारे पास जो है वो मिनिमम जो है वो 1 0 1 लाजमी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रीड करें तो स्टेट 1 पे पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से 1 स्टेट से रीड करते हुए हम स्टेट 2 पे पहुँच जाएंगे, फिर हम 2 से रीड करते हुए स्टेट 3 पे पहुँच जाएंगे और फिर 3 से रीड करते हुए हम स्टेट 4 पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह जो है वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। और कौन सी स्ट्रिंग 1 0 0 ये क्या एक्सेप्ट हो सकती है, अब इसको हम देखें। इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। सब स्ट्रिंग आप कह लेंगे, हमने 1 की जगह 0 रिप्लेस कर दिया, तो 1 को रीड करते हुए आप स्टेट 1 पे आएंगे, 0 को रीड करते हुए स्टेट 2 पे जाएंगे, 2 से 0 रीड करते हुए स्टेट 3 पे जाएंगे, और 3 से जब आप दोबारा से रीड करेंगे 0 को, तो आप स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे। अब ये देखें तो ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट पे हम नहीं पहुंचे, तो ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगर देखें 1 0 0 में रिक्वायर्ड है 1 0 0 1। अब इससे पहले भी कुछ हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो हम इससे पहले 1 लगा देते हैं। तो सपोज कर लें अब ये सब स्ट्रिंग है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें 1 रीड करते हुए हम 1 पे पहुँचेंगे, फिर 1 को रीड करते हुए हम 1 के ऊपर ही स्टैंड करेंगे, फिर हम 0 को रीड करते हुए 2 पे पहुँचेंगे, फिर हम 2 से 3 जाते हुए 0 को रीड करेंगे, और फिर 3 से 1 को रीड करते हुए 4 पे पहुँचेंगे। तो इस तरह जो है वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मशीन नज़र आ रही है, तो इस तरह से हम अपनी स्ट्रिंग्स को चेक कर सकते हैं, DF पे लिखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मज़ीद DFA के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।